अमृतविन्दोपनिषद मंत्र श्लोक नंबर 9। निर्विकल्पम् अनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम् अप्रमेयानादिं च यज्ज्ञात्वामुच्यते बुधः। न निरोधः न चोत्पत्तिः न बधो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। निर्विकल्पम् अनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम्। आत्मा की लक्षण यहाँ बता रहे हैं। कल हम इसको देख रहे थे। निर्विकल्पम अनंतम। निर्विकल्प शब्द का अर्थ है जिसके बारे में कोई विकल्प आप नहीं दे सकते। विकल्प मतलब व्यवहार में जिसको बोलते हैं कुछ ऑप्शन बताओ, है ना। ये नहीं हो तो ऐसा हो। तो जब कहते हैं आत्मा निर्विकल्प है, इसका अभिप्राय क्या होता है कि आत्मा जैसा कुछ है नहीं जिसके बारे में आप कोई विकल्प खड़ा कर सकता है, कोई ऑप्शन दे सकते हैं। आत्मा ऐसे नहीं होगा तो ऐसे होगा। वो एक ही है। इसका अभिप्राय क्या हुआ? वो एक है तभी तो विकल्प नहीं दे सकते। अगर अनेक होता तो विकल्प दे सकते थे। इसीलिए जब कहते हैं आत्मा निर्विकल्प है, हमारा चित्त वृत्ति में कैसे विचार आना चाहिए। केवल शब्द ज्ञान नहीं कराना। आप लोगों के अंदर ज़्यादातर क्या होता है? शब्द ज्ञान। आप लोग अर्थ में प्रवेश नहीं करते हैं और इसी के लिए खुद तो नहीं कर सकते हैं, तो श्रवण सही ढंग से हो ना, फिर अर्थ प्रकट होगा। तो जैसे हम निर्विकल्प कहते हैं तो हमारा चित्तवृत्ति में उस विचार आना चाहिए। विकल्प कब खड़ा होता है? कब हम किस विषय पर विकल्प रख सकते हैं? जब निर्विकल्प कह रहे हैं तो उसका कोई अल्टीमेटम है ही नहीं कि हम कुछ और तरीका से कह सकें कि आत्मा ऐसा नहीं तो ऐसा होगा। दूसरा लक्षण कहा अनंत। अनंत मतलब हमने कल क्या कहा था कि जिसका प्रध्वंस भाव नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं होता है, जो कभी नाश नहीं होता है, जिसके आगे और कुछ नहीं है, उसके सिवाय जिसका अंत नहीं, वो अनंत है, खत्म नहीं होता है। तीसरा लक्षण कहा हेतु दृष्टांत वर्जित। क्योंकि आत्मचिंतन जब हम करते हैं प्रायतः दृष्टांत और हेतु लेकर के हम चलते हैं। यहाँ जब कहा हेतु दृष्टांत वर्जित, आप लोगों को जरूर जो विवेकवान है उसको शंका होना चाहिए। मैं इसीलिए आज ये श्लोक को दोबारा उठाया। कहीं आपके अंदर ऐसे बोल करके, क्योंकि आप लोग जितना सुनते हैं सोच लेते उतना बहुत है, शंका न हो। उस शंका का समाधान के लिए
हमने उठाया कि हेतु दृष्टांत हम देकर की आत्मा की ब्रह्मता का ज्ञान हम कराते हैं उसके लिए। और हेतु मतलब क्या? कारण। किस कारण से? अगर आत्मा की लक्षण ब्रह्म कहा, बृहत कहा, अपरिच्छिन्न कहा, कारण क्या है? किस कारण से? हमको बताना पड़ेगा। फिर वो कारण को समझाने के लिए हमको एक दृष्टांत चाहिए। और दृष्टांत हमने कई बार भी कहा, दृष्टांत पूर्ण रूप से साम्यांश नहीं होता है। अगर आत्मा को निराकार कहा गया, निराकार के लिए हम दृष्टांत देते हैं आकाश का। आकाश पूर्ण रूप से निराकार नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से आकाश निराकार है, लेकिन परमार्थिक दृष्टि में आकाश को अगर देखें तो आकाश निराकार नहीं है। लेकिन दृष्टांत जब दिया जाता है तो व्यवहारिक दृष्टि का दृष्टांत दिया जाता है, न कि परमार्थ तो एक ही वस्तु है, एक सिवाय कुछ है ही नहीं। तो उसके लिए किसी दृष्टांत का जरूरत नहीं है। लेकिन वहां तक जब तक नहीं पहुंचा तब तक हमको दृष्टांत का जरूरत है। और दृष्टांत किसके लिए? आत्मा के लक्षण को समझने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। ध्यान देना, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा कहने भी निराकार है, नहीं कहने भी निराकार है। लेकिन क्यों निराकार कहना पड़ रहा है? क्योंकि आत्मा को हम लोग आकार वाला मानते हैं, अनादिकाल से आकार मान कर के बैठे हैं। तो उस आकार को निवृत्ति करने के लिए हमें निराकार कहना पड़ता है। और उस निराकार को समझाने के लिए, ध्यान देना, निराकार को समझाने के लिए हमने दृष्टांत दिया, आत्मा को समझाने के लिए नहीं। लक्षण को समझने के लिए दृष्टांत चाहिए। ब्रह्मता आत्मा के लक्षण है, इसीलिए उस लक्षण को एक साधक कैसे समझे, उसके लिए हमें दृष्टांत देना पड़ता है। लेकिन जब आत्मा की बात आता है, सत्ता की बात आता है, जब हम उसी सत्ता में जाकर के पहुंच जाते हैं, तब हम कह सकते हैं आत्मा हेतु दृष्टांत वर्जिता। लेकिन आप बिना विचार किए, हेतु दृष्टांत का सहारा लिए बिना, लक्षण को समझे बिना आप ये कह नहीं सकते हैं कि आत्मा हेतु दृष्टांत वर्जित है। लेकिन हम लोग तो बड़े ट्रेंड वाले हैं, हम लोग तुरंत बोल देंगे हमने तो पढ़ा था क्या आत्मा हेतु दृष्टांत। मैं अगर पूछूं कैसे हेतु दृष्टांत वर्जित, आप तुरंत बोलोगे क्या? आपने तो कहा था, आपसे तो सुना था, हमने तो किताब में पढ़ा था, हमने क्या समझाया था वो नहीं बताओगे। शब्द याद रह जाएगा, उसी शब्द को बता दोगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ, और मैं सच बोल रहा हूँ, आज आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूँ। शनिवार के दिन मैं डिस्कशन क्लास लेने वाली हूँ इस हफ्ता, ये यही टाइम पर, जिसको ज्वाइन करना है यही ग्रुप में डिस्कशन क्लास रखूँगी। और मैं नहीं बोलूँगी, मैं सबको एक एक करके पूछूंगी, जितना बारी आया जिसका। और क्या पूछूंगी? अब इतना जो मैंने समझाया, मैं दूसरा ग्रंथ में नहीं जाऊंगी, मैंने इतना अब तक जो समझाया उसी के अंदर से मैं क्वेश्चन करके पूछूंगी।
किसी का भी नाम लेकर के, इसीलिए तैयार रहना बताने के लिए। और खिलाना नहीं, ज़्यादा विस्तार नहीं, यहाँ प्रवचन नहीं देने का, बिल्कुल पॉइंट आउट, प्रश्न के अनुसार उत्तर, इधर उधर नहीं भटकना। तब पता चलेगा कि आप विचार कर रहे हैं या खाली सुनने के लिए सुन रहे हैं। अब टाइट और धीरे धीरे टाइट कसने लगी हूँ मैं, अब और ज़्यादा कसते जाओ। तो बोलते हैं फिर वहाँ बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। हम समझते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। लोग बोलते हैं हम तो समझ जाते हैं लेकिन बोलने में दिक्कत होता है। क्यों भाई, क्यों दिक्कत होता है? दुनियादारी समझते हैं तो बोलते हैं, तो खूब बोलते हैं, दुनियादारी बात होता है तो। इसीलिए उस दिन परीक्षा होगा, पता चलेगा कि कौन भाग रहा है कौन आ रहा है। शनिवार के दिन पक्की डिस्कशन क्लास। तो आगे कहते हैं अप्रमेयम अनादिम च यज ज्ञात्वा मुच्यते बुधः। अप्रमेय, अप्रमेय मतलब प्रमेय का अर्थ क्या है? जो प्रमाण का विषय है वो है प्रमेय। अप्रमेय मतलब जो प्रमाण का विषय नहीं है उसको कहते हैं अप्रमेय। प्रमाण का विषय मतलब क्या? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, चार चीज है। इसको कहते हैं प्रमाण विचार। हमने क्या कहा था? किसी भी वस्तु को समझने के लिए दो चीज विषय में आपको स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। क्या? वस्तु सिद्धि के लिए क्या क्या चाहिए? प्रमाण लक्षणाभ्याम वस्तु सिद्धि। प्रमाण और लक्षण ये दोनों विषय में जानना बहुत जरूरी है। वस्तु सिद्धि, सिद्धि मतलब क्या? वस्तु को सिद्ध नहीं करना है। वस्तु सिद्धि मतलब जो सिद्ध वस्तु है उसको जानना है, प्राप्ति नहीं करना है। वो अप्राप्त नहीं है। प्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें लक्षण और प्रमाण चाहिए, न कि कर्म, उपासना, जप तप चाहिए, पूजा पाठ चाहिए ना। जो हमारा सामने विषय है वो है, प्राप्त है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता है। तो इसी के लिए प्रमाण विचार जानना जरूरी है। प्रमाण से भागते हैं आप लोग। जिसी प्रमाण के माध्यम से, देखो वेदांत में एक विडंबना चीज है। जैसे बात है ना, मन को निर्मल करके मन को नष्ट करना वेदांत का ज्ञान है ना? नहीं है? जो मन है नहीं उसको पहले निर्मल करना है, फिर आत्मज्ञान के द्वारा जब मन मर जाएगा तब आपको आत्मानुभूति होगा। व्यवहार में हमको ऐसे कोई चीज होता नहीं है, इसीलिए हमको ये गड़बड़ लगता है। उसी तरह यहाँ पर भी जो विषय हमारा सामने है वो प्रमेय नहीं है, अप्रमेय है। मतलब प्रमाण का विषय नहीं है। जब प्रमाण का विषय नहीं है फिर प्रमाण का क्या जरूरत है? मन में प्रश्न आएगा। जैसे वो दृष्टांत मैंने दिया मन का, मन जब नहीं है, लोग कई बार कहते हैं मन जब है ही नहीं, हम उसको साफ सफाई करें क्यों? मन है नहीं, लेकिन आपको नहीं पता है ना। जैसे वो संपाति का दृष्टांत मैं बार बार देती हूँ। संपाति ने कहा कि
त्रिकुट पर्वत में सीता जी है, तो क्या हनुमान ने गया नहीं वहां? बोले मेरे को पता है, आपको नहीं है। मैंने बार बार इसीलिए आपको बोलती हूँ, आप सुनकर कि ये ना सोचना कि हमको पता चल गया, आपको पता नहीं है। जब तक मैं खुद मेरे बुद्धि से नहीं समझता हूं, खुद अपने विचार से नहीं समझता हूं, और कैसे जैसे सुना ऐसे मैं समझो, जैसे श्रुति ने कहा ऐसे मैंने समझो, तब जाकर के ये सिद्ध होता है कि मुझे ये ज्ञान हुआ। और तब आप कह सकते हैं आत्मा अप्रमेय। लेकिन अप्रमेयता को समझने के लिए प्रमाण, जो प्रमाण का विषय नहीं है, वही प्रमाण के माध्यम से अप्रमेयता को हमको समझना है। प्रमाण का विषय मतलब, जैसे मैं दृष्टांत दूं तो हमने क्या कहा, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, इसको कहते हैं त्रिपुटी। ये त्रिपुटी के माध्यम से जगत का किसी भी विषय का ज्ञान होता है। किसी भी विषय, मेरे से अन्य विषय का ज्ञान इसी त्रिपुटी के माध्यम से होता है। प्रमेय मेरे से अलग होता है, उस प्रमेय को जानने के लिए एक प्रमाण का जरूरत है, और जानने वाला प्रमाता है। कौन? अहं सत्ता आत्मा नहीं है प्रमाता, ध्यान देना। आत्मा में जो कर्तृत्व भाव, जीवत्व का भाव जो आपने आरोप किया है, वो आरोपित अहं भाव, उसको कहते हैं प्रमाता। लेकिन परमार्थिक अहं, जो अहं सत्ता है, सत्ता रूप अहं, कभी प्रमाता नहीं होता है। ना वो प्रमेय है, ना वो प्रमाता है। जब वो प्रमेय ही नहीं है, तो किस प्रमाण से उसको जाने? जैसे मैंने कल दृष्टांत दिया था, वो जो जुक्स का, मैं ब्रह्म हूं या नहीं हूं, उसके लिए प्रमाण का जरूरत है। लेकिन मैं हूं या नहीं हूं, इस विषय में किसी प्रमाण का आवश्यकता नहीं है। इसी के लिए अप्रमेय का। प्रमाण वहां तक है लक्षण को समझने के लिए, वस्तु को जानने के लिए प्रमाण का आवश्यकता नहीं है। ये बात को शांति से विचार करके अपने बुद्धि पर स्थापित करना आपको लग सकता है अभी सहज, लेकिन इसको धारण करने में बड़ा कठिन है ये शब्द राशियां। क्यों? आपने कभी प्रमाण विचार समझा ही नहीं, किया ही नहीं। मैंने 4 चीज बोला, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमा। प्रमा मतलब ज्ञान। हमारा यहां जो वस्तु है, आत्म वस्तु, वो प्रमेय नहीं है, प्रमाता भी नहीं है। वो प्रमा है, प्रमा ज्ञान स्वरूप है। प्रमा किसको कहते हैं? अबाधितम असंदिग्धम स्मृति विलक्षणम प्रमा। प्रमा मतलब ज्ञान, चेतन। 3 लक्षण उसमें घटित होता है। क्या? अबाधितम, असंदिग्धम
स्मृति विलक्षण अबाधितम, जिसका बाद कभी नहीं होता है, किसी भी काल में जिसका बाद नहीं होता है, उसको कहते हैं अबाधितम। किसका बाद नहीं होता है? तीनों काल में, तीनों काल हमारा पास क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। यही हमारा सामने तीन काल है। ये तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता है, अबाधित, वो ब्रह्म है, वही ज्ञान स्वरूप है। असंदिग्धम, जिस विषय में कभी किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होता है। किसके विषय में? अहम के विषय में। कभी भी संदेह पैदा नहीं होता है। कैसे? आप हो या नहीं हो, इस विषय में आपको कभी भी शंका है? जागृत में शंका है, स्वप्न में शंका है, गाढ़ निद्रा में आपको शंका है कि आप नहीं थे। अवस्थात्रय हमारा सामने प्रयोगशाला है। तीनों अवस्था में मैं हूं, इस विषय में अज्ञानी से अज्ञानी तक भी किसी को शंका नहीं है कि मैं नहीं था। भले वो कहते हैं मैंने सोया था, लेकिन कहने पर भी ये जानते हैं वो सोने का ज्ञान मुझे ही होगा। मैं कहीं बाहर चला गया था, ये बात नहीं था। स्वप्न भी मैं ही था, जागृत में भी मैं था। मेरे अभाव में कभी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का भास नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया असंदिग्ध। संदिग्ध नहीं है या नहीं है किसी, आप बताओ, अपने होने का किसी को कभी शंका होता है कि मैं हूं या नहीं हूं? पता नहीं मैं। आप जब गाढ़ निद्रा में जाते हैं, अगर आपको शंका होता है ना, तो आप गाढ़ निद्रा में नहीं जाते, डरते। किसी को कभी अपने न होने का इच्छा नहीं जतता है। आप खुद विचार करो। आपको किसी ने कह दिए कि आप जब गाढ़ निद्रा में जाओगे तो आप वहां नहीं होंगे, आप डर के मारे सोने नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। अपना अभाव का एहसास मैं कभी नहीं कर सकता। कोई कह दिए तो होता तो नहीं है, लेकिन कोई किसी को कह भी दिए, डर के मारे वो नहीं जाएगा सोने के लिए। लेकिन हमको विश्वास है, हम सोने के लिए क्यों जाते हैं? हमको विश्वास है हम वहां है, और जो है वही फिर जगने के बाद वही हम आते हैं, दूसरा कोई और नहीं आ जाता है। इसमें किसी को शंका नहीं है। लेकिन दूसरे विषय पर शंका होता है ना? नहीं है। कोई कह सकता है कि सुसुप्ति में मेरे सिवाय और कुछ था? कोई नहीं कहता है। अरे कोई न रहे तो भी आपको कोई दिक्कत होता है? कुछ नहीं है, मैं कैसे गाढ़ निद्रा में जाऊं? कोई कहता है? सब होंगे तब मैं गाढ़ निद्रा में जाऊं? कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। विचार करना इस पर। ये सच बोलो, ये कोई किताब में नहीं है। ये जितना मंथन करूं मैं, काश मैंने बहुत बार सुसुप्ति को लेकर कितना विचार आप लोगों के सामने रखा।
बड़े आनंद आता है, क्योंकि अपने जिंदगी को देखने का यही मार्ग है। यही तीनों अवस्था में अपने आप को देखना। आप बाहर बेटा में देखते हैं, धन में देखते हैं, परिवार में देखते हैं, समाज में देखते हैं, राष्ट्र में देखते हैं, लेकिन अगर अपने आप को देखना है ना, ये अवस्था त्रय में देखो। अपने आप को एहसास कर सकते हैं। इसलिए असंदिग्ध, इसमें किसी को संदेह नहीं है कि मैं नहीं हूं, मेरा कभी अभाव हो सकता है। अगर अभाव है आपका, फिर वो अभाव का ज्ञान किसको हुआ? प्रश्न तो यही आएगा, मेरे अभाव का ज्ञान किसको होगा? अगर आपको मालूम नहीं पड़ा तो फिर अभाव कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा अभाव है? इसीलिए आत्मा अबाधितत्वम असंदिग्धत्वम स्मृति विलक्षण। स्मृति मतलब याद रखना। आप जो चाहते हैं, मैं तो भूल जाता हूं, किसको बोले? आत्मा को। आत्मा को कभी कोई भूलता नहीं है, भूल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्मृति रूप नहीं है। स्मृति विलक्षण मतलब स्मृति का ठीक विपरीत है। आत्मा को आप अपने आप को याद करना नहीं पड़ता है। आप याद का विषय है नहीं। स्मृति किसका होता है? जो कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी होता है, कभी नहीं होता है। मेरे अनुभव के क्षेत्र में वो स्मृति होती है। प्रत्यक्ष में आज सामने है, फिर थोड़ी देर के बाद वो चला गया, उसका स्मृति मेरे अंदर रह गया। स्मृति रह गया, लेकिन वो नहीं रहा। बहुत दिन के बाद फिर उसको मिला, मिलने के बाद फिर वही स्मृति याद दिला रहे, हाँ इसको वहां मैंने कब देखा था। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है, विलक्षण, बिल्कुल विपरीत है। आत्मा नित्य निरंतर बनी रहता है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, इसे तो कभी होता नहीं है। जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी है, तीनों अवस्था का संधिकाल में भी है, कब नहीं है? इसीलिए केवल आत्मसत्ता ही स्मृति विलक्षण है, मतलब ज्ञान रूपा है। ये तीनों जो लक्षण दिया, ये केवल आत्मा में ही संभव है और किसी में नहीं है। दुनिया में ऐसे कोई विषय नहीं, किसी विषय को आप कह सकते हैं, उस विषय पर किसी को शंका ना। कोई भी विषय पर किसी को स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। कोई कह नहीं सकता है ये है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है मैं नहीं हूं। किसी को कभी अपने न होने का भान नहीं होता है। होता है क्या? बोले मेरे को होता है। आपको हुआ तो मैं नहीं हूं, ये ज्ञान किसको हुआ? बोले मुझे हुआ। तो फिर आप हो ना, आप नहीं हो कैसे हो? आप हो तभी अभाव का ज्ञान हो। इसको बोलेंगे बदतु व्याघातो दोष, बोल कर कि बोलता है मैं नहीं हूं। कौन बोल रहा है? इसीलिए ये तीनों लक्षण केवल जिसमें घटता है वो प्रमा ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मसत्ता है। वो प्रमेय नहीं है, प्रमाता का विषय भी नहीं है, जीव का विषय नहीं है आत्मा।
परछाई का विषय क्या, प्रतिबिंब का विषय बिंब है? क्या प्रतिबिंब कभी बिंब को देख सकता है? बोलो, प्रतिबिंब कभी बिंब को देख सकता है क्या? तो आप भी ऐसे जीव भाव में बैठ करके कभी आत्मभाव को देख सकते हैं क्या? जीवत्व तो दृश्य है, आत्मा सत्ता तो दृष्टा है, तो दृश्य कभी दृष्टा को देख सकता है? जीव आरोपित है, औपाधिक है। उपाधि कभी उपहित को जान नहीं सकता है। जीवत्व का भी दृष्टा मैं हूं, मैं जीव नहीं हूं, तो जीव मुझे कैसे जान सकता है? मैंने इसीलिए बार बार आप लोग को कहती हूं, जीव भाव में बैठ कर की आत्मभाव की अनुभूति कर नहीं सकते हैं, स्वप्न में भी नहीं, जन्म जन्म कितना भी तप करो नहीं कर सकते। इसीलिए तो हनुमान को पहले जीव भाव का छलांग लगाना पड़ा, तब जाकर के समुद्र को पार किया, तब सीता मिले, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी। ब्रह्म विद्या में ही शांति। इसीलिए जीवत्व को छलांग लगाए बिना ब्रह्मता की अनुभूति संभव नहीं है। तो प्रमेय नहीं, जे जीव भाव में बैठ कर के वो आत्मभाव को जान लोगे, इसीलिए अप्रमेय कहा। जीवत्व का जब तक नाश नहीं होगा तब तक आत्मानुभूति नहीं हो सकता है। अप्रमेय को अनुभूति नहीं कर सकते। और ऐसे ज्ञान के बिना कहने में एक है अप्रमेय, इस पर मैंने जितना बोला तैयार करके रखना, बोलना। अप्रमेय मतलब प्रमाण का विषय नहीं है। प्रमाण क्या है? जैसे इंद्रिया चक्षुंद्रिय रूप का रूप विषय है, चक्षुंद्रिय प्रमाण है। प्रमाता कौन है? जीव भाव है। बाहर विषय में ये तीनों जब तक नहीं जोड़ता है तब तक बाहर विषय का ज्ञान नहीं होता है। कोई भी विषय आप देख लो, अब से अपने से अन्य जो भी हो, ये त्रिपुटी के द्वारा जाना जाता है। लेकिन आत्मा अपने से अन्य नहीं है, जिसको इसी त्रिपुटी के द्वारा जान सकते हैं। उसके लिए ना प्रमा का जरूरत है, ना प्रमाण का जरूरत है, ना वो कोई प्रमेय है। वो प्रमा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए प्रमाण का जरूरत नहीं है। इसीलिए श्रुति कहा अप्रमेय, अनादिम, जिसका कभी आरंभ नहीं हुआ। लेकिन सारे दर्शनों ने आरंभ को माना। मेरा आरंभ, मेरा जन्म हुआ, सबने माना। वेदांत ने कभी नहीं स्वीकार किया। अगर आपका जन्म हुआ, जन्म का ज्ञान किसको हुआ? जिसको जन्म एक विकार है, तो जिसको जन्म होगा उसको कभी जन्म का ज्ञान नहीं होगा। अगर जन्म का ज्ञान आपको है तो ये संभव नहीं है
कि आपका कभी जन्म हो सकता है। जैसे जिसको दृश्य का ज्ञान है वो कभी दृश्य नहीं हो सकता है। कैसे दृश्य को दृश्य का ज्ञान हो सकता है? आज तक आपके पास कोई प्रमाण है? विकार को विकार का ज्ञान कैसे होगा? जैसे मैंने कहा घट वृत्ति का ज्ञान घट वृत्ति को नहीं होता है, मुझे होता है। जन्म भी एक विकार है, तो जन्म में अनादि मतलब अजन्म हूं, मेरा आरंभ कभी नहीं हुआ, मैं पहले से था, हूं, रहूंगा। अप्रमेय अनादिं च ज्ञात्वा, ऐसे जानकर के मुच्यते बुधा, बुधा लोग मुक्त हो जाते हैं। अपने को जीव भाव में स्वीकार करके रहना तो बंधन है। तब अब ज्ञानी की दृष्टि बताते हैं। जब ये ज्ञान आपको हो गया कि मैं ऐसा ही हूं, तब आपके अंदर क्या अनुभूति आता है? अष्टावक्र गीता में भी यही दिया है, और अष्टावक्र गीता में यहां से ही गया है। ध्यान देना, उपनिषद पहला प्रमाण है, अष्टावक्र गीता बाद में। अष्टावक्र गीता रचित किया गया, लेकिन उपनिषद को रचना नहीं किया गया, किसी व्यक्ति विशेष का रचित नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में भी जो सिद्धांत है वो औपनिषदिक सिद्धांत है, प्रमाण उपनिषद है। यहां से गया, क्या दिया? ज्ञानी की दृष्टि कैसा है बोल रहे हैं। न निरोधो न चोत्पत्ति न बधो न च साधक न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता इत्येषा परमार्थता। देखो क्या दिया, इत्येषां परमार्थता, ही परमार्थ है। क्या परमार्थ है? मैं कुछ है ही नहीं मेरे सिवाय कुछ है नहीं, और मैं कुछ हुआ नहीं। ना मैं बद्ध था तो मुक्त हो गया, न बद्ध न मुक्त। यही अनुभूति है। कल जो मैंने बोल रही थी ना, अनुभूति अनुभव। अनुभव मतलब अपना बुद्धिगत ज्ञान को अनुभव कहा जाता है। जैसे मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद लक्षण हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, अनादि हूँ, अप्रमेय हूँ, ये ज्ञान है। इसीलिए पूर्व श्लोक में कहा यज ज्ञात्वा, ये जानना है, ये अनुभव करना है। ये अनुभव के बाद जो स्थिति बनती है उसको बता नहीं जा सकता है। इसी को कहा गया, जो गूंगा के मुंह पर शक्कर डालने से गूंगा क्या बोलेगा? मतलब जहां वाणी और कुछ बोल नहीं सकता है, वहां केवल अनुभूति ही कर सकते हैं। जब आप अनुभूति करोगे, जब आप वहां पहुंचोगे, तब आपको पता चलेगा वो कैसा होता है। पहुंचने के बाद जहां बोलना खत्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता है, वो परमार्थ है। वहां ना बद्ध है, वहां ना मुक्त है, वहां कुछ नहीं, वही अनुभूति बस। अस्मि, वो स्थिति ज्ञानी प्राप्त कर लेता है। तो उसके दृष्टि क्या है? उसके दृष्टि में जब उस दृष्टि को उन्होंने प्राप्त कर लिया, वहां बैठ गया, तब कह सकता है न निरोध न चोपपत्ति, ना उसके लिए निरोध किसको करना है अब। लेकिन जब तक ज्ञानी नहीं हुआ था तब तक निरोध किया ना नहीं किया? किया।
जैसे मैंने बार बार वो दृष्टांत देती हूँ, जब तक भूख लग रहा था तब तक लकड़ी का जरूरत था, भोजन बनाना था, भोजन बनाया और खा लिया। खाने के बाद भोजन जब पेट भर गया, उसको लकड़ी का जरूरत है, उसको भोजन पकाने का जरूरत है, वो क्या बोलेगा? ना लकड़ी है, ना भोजन चाहिए, ना लकड़ी चाहिए, ना किसको भूख लग रहा है, वही बोलेगा ना। कौन? जो पहले जिसको भूख लग रहा था, वही अब कहता है कहाँ भूख है, कहाँ भोजन है, किसको भूख है, किसको भोजन है। लेकिन जब तक पेट नहीं भरा, जब तक वास का अनुभव नहीं हुआ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तक ये सब प्रवृत्ति है। इसीलिए ज्ञानी के दृष्टि में ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। अपने इच्छा, किसी भी चीज का इच्छा वो जताएगा नहीं। कोई इच्छा नहीं, समष्टि जिधर उधर। इसीलिए कहा न निरुद्धा। अब जब मन ही रहा नहीं, किसका निरोध करेगा? अब निरोध पहले कर दिया, ज्ञान प्राप्त कर दिया, वो ज्ञान के बाद वो ज्ञान ने मन को नाश कर दिया। अब उसको किसी क्रिया का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी साधन का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक छूट जाता है। हम अपने जीवन में देखा है, हमने पहले इतना ग्रंथ लेकर के बैठते थे, इतना बैठते थे एक एक शब्द पर, धीरे धीरे जैसे उस शब्द में आप रच गए, अपने आप ग्रंथ आपसे छूटते गया। छोड़ना नहीं पड़ता है। आप लोग तो माहिर है, बोले कि हमको ग्रंथ का जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। मैंने बार बार बोला, वेदांत छोड़ने का नाम नहीं। वेदांत जब ज्ञान आपको हो जाता है, ऑटोमेटिक जहां जहां हमारा आश्रय बुद्धि होता है वहां वहां छूट जाता है। देह में आश्रय बुद्धि छूट जाता है, पहले बाहर आश्रय बुद्धि छूट जाता है, फिर देह में आकर की देह में आश्रय बुद्धि छूट जाता है। देह संबंधित क्रिया के आश्रय बुद्धि छूट जाता है। जितना आपका ज्ञान निष्ठा बढ़ता है उतना ये सब बंद हो जाता है। तब ये कहा न निरोध। अब उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, निरोध करना। मन की संयम करने का जरूरत नहीं है, इंद्रिय संयम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने जिसके लिए संयम किया वो वहां पहुंच चुका है। न चोपपत्ति ही, उसको कुछ प्राप्तव्य नहीं है, अप्राप्त नहीं रहा जिसके लिए वो उत्पन्न करेगा। किसी चीज का उत्पत्ति के लिए आपको प्रवृत्ति होना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो प्राप्त से प्राप्ति है, वो प्राप्त है। वो पहले भी प्राप्त था, लेकिन उसको प्राप्त सा अनुभव नहीं हो रहा था। अब उस प्राप्ति का अनुभव जब हो गया, तब वो फिर किसके लिए प्रवृत्ति करेगा? आप बताओ। आपको जिस चीज का आवश्यकता था उसके लिए आप भाग दौड़ करते थे, बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, लेकिन वो चीज मानो आप घर में बैठ करके मिल गया, आप भागोगे? फिर से भाग रहे हैं मतलब मिला नहीं। आप लोग जैसे ऑप्शन देते हैं, क्या करें? हम जानते हैं ब्रह्म विद्या में मुक्ति है, शांति है, लेकिन वो भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना।
हंसी आता है लोग जब ऐसे बोलते हैं। क्यों करूं? जो भी कुछ मैं प्रवृत्ति करता हूं, सारे प्रवृत्ति का मूल जड़ क्या है? सुखाय। भागवत में क्या दिया? सुखाय कर्माणि करोति नित्य। सुख के लिए सब कर्म करते हैं। प्रवृत्ति यहाँ च उपपत्ति ही मतलब क्या? किसी भी चीज को उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति होना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। लेकिन जब वो चीज मिल ही गया, जैसे विदुर जी ने यही प्रश्न किया, मेरा यही प्रश्न है कि सुखाय कर्माणि, सुख के लिए दिन भर सुबह से शाम तक लोग कर्म करते रहते हैं, लेकिन प्रभु मैं एक चीज देखता हूं, कर्म से सुख के सिवाय और सब मिल जाता है। सुख और अप्राप्त होता। क्या प्रभु सुख के लिए कर्म लोग करते हैं? सुख नहीं मिलता कर्म से, और सब मिलता है लेकिन सुख नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्म से सुख नहीं मिलेगा। किसी चीज आपके सामने उत्पन्न होने पर, प्राप्त होने पर आपको सुख नहीं मिलेगा। यही ज्ञानी का अनुभूति है। ज्ञानी जानता है न चुपपत्ति ही, वो अप्राप्त नहीं है तो मुझे कुछ करके उसको प्राप्त करना है। न बद्ध, ना मैं बंधा हुआ हूं। बद्ध मतलब क्या? देहात्म बुद्धि। ये बद्ध है, देह में आत्मबुद्धि करना, इसी का नाम ज्ञान सार में दिया ना। बद्ध किसको कहते हैं? देह में आत्मबुद्धि, इंद्रिय धर्म को अपना धर्म मानना, बाहर विषय में रस देखना, सुख को देखना, इसी का नाम बद्ध है। कुछ प्राप्त हो जाए तो सुख मिलेगा, इसी का नाम बद्ध है। ये जो भावना में जो जीवन जीता है उसको कहते हैं बद्ध। जब बोलते हैं न बद्ध, मतलब क्या? जिसका देहात्म बुद्धि छूट गया, जिसका विषय से रस बुद्धि छूट गया, वही ज्ञानी है। ज्ञानी का दृष्टि यही है। न साधक। अब क्या साधना करना है जब फल ही मिल गया? किसको छोड़ना, किसको पकड़ना, साधना पीरियड में ये सब करना पड़ता है। अनावश्यक विषय में नहीं जाना, ये सब अब ये तो सहज हो गया। अब उसके लिए कोई नियम बांधना कुछ नहीं पड़ता है। न साधक न मुमुक्षु हो। जिसका मुमुक्षा था वो प्राप्त हो गया। न मुमुक्षु हो न मुक्त, ना मैं मुक्त। जब बंधा ही था नहीं, जैसे वो गधा का कहानी, जब वो गधा को उन्होंने बांधा ही नहीं था तो मुक्त कैसे होगा? झूठा झूठा। उसको जब पता चलेगा वो गधा को, अरे मालिक मुझे नहीं बांधा था, तो कहाँ मुझे मालिक ने मुक्त किया? जब वो बांधा ही नहीं था। और जब तक पता नहीं तब वो बोलेगा कि मुझे बांधा था, अब खोल दिया। हमें भी जब तक जीव भाव में है, देह भाव में है, तब तक लगता है बंधन, तब मुझे वो बंधन से छूटने का इच्छा जतेगा। जब देहात्म बुद्धि ही रहा नहीं, तब कहाँ बंध है, कहाँ मुक्त है? इसीलिए कहा न मुमुक्षु न वही मुक्त। ना मुक्ति का इच्छा है, ना मैं मुक्त हूं। ये जो अनुभूति है, इत्येषाम,
ऐसा जो अनुभूति है इसको कहते हैं परमार्थता। यही परमार्थ है। मतलब अपना ना कुछ बनना है ना कुछ बिगाड़ना है। मैं जो हूँ वही हूँ। वहाँ पहुँच जाना। जो मेरा स्थिति है अपने स्थिति में निरंतर बनी रहना। जब हम अपने स्थिति में निरंतर बनी रहते हैं तब हमारा अंदर ये उद्गार आता है। ये ज्ञानी का उद्गार है, दृष्टिकोण है कि ना मैं बंध हूँ ना मैं मुक्त हूँ, ना मेरे अंदर मुमुक्षा है, ना मैं साधक हूँ, ना मैं बद्ध हूँ, ना मुझे कुछ करना पड़ेगा, ना कुछ, बस मैं ही मैं हूँ। यही परमार्थ दृष्टि है। मेरे सिवाय कुछ नहीं। सर्वत्र अपने आप को एहसास करना, तब वो कह सकता है। यही परमार्थ है। ये अनुभूति है। ये जब हो गया तब पुनर्जन्म न विद्यते। उसी को पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म वास्तव में क्या है आगे के श्लोक में बताएंगे, उसको कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण